अरे भैया, एक बार वो जीत के गए हैं, आज तक अभी तक कोई भी इस गांव में देखा नहीं होगा। हम लोग खलियाबाद पढ़ते हैं या मतलब रहते हैं, हम बिजनेस करते हैं बरदैया में, हम तो देखे हैं 2-3 बार। अभी तक नौरंगिया की सड़क 5 साल इतना एप्लीकेशन हम लोग दिए हैं, इतना हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। अभी हाल ही में विधायक और सांसद ने उद्घाटन किया उस हाँ, रोड वो का। खाली जब चुनाव रहता है तभी उनका मुद्दा रहता है। उसके अलावा 5 साल हम लोग की सड़क टायर फट गए हैं कितने, मैं आपको क्या बताऊं इससे ज्यादा। 5 साल में ये अब जाके सड़क लिपा दिए, खाली लिपवा दिए हैं कि बस चले लायक, हम चलने लायक हो जाएं बस। खाली वो आए प्रचार करके चले जाएं। आपकी भाजपा सरकार कह रही है कि भाजपा सरकार 400 पार। अरे तो उनकी सीबीआई है, उनकी ईडी है, कुछ भी कर सकते हैं। जब ईवीएम हैक करना है तो कुछ भी कर एक बार जीत के गए हैं और फिर अभी अभी आए। इस समय आने से क्या होगा? हम 5 साल मर गए। 5 साल में इतनी जिल्लत दे दी गई कि जीएसटी लग गई, गैस सिलेंडर 400 का 1200 हो वो गया। तो कहते हैं राशन मिल रहा है लोगों को, अब की 400 पार जाएंगे। राशन बांटने से क्या भिखारी बना दिए हैं सबको? 5 किलो अनाज से रोजगार चाहिए हमको, रोजी चाहिए। हम धंधा में है, धंधा करें, बिजनेस से हम लोग मजदूरी करें। आपके कहने का मतलब आपको रोजगार चाहिए, आपको राशन नहीं चाहिए? नहीं, रोजगार चाहिए। और तमाम योजनाएं चला रही है भाजपा सरकार। अरे वो कहाँ चला दीन है, जितना चलाए उतना धसा दीन। सरकार जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, आशा ही जीवन है और निराशा मृत्यु की परिचायक है, मैं उनको आशा में बदलूंगा। और यहाँ के नौजवान बेरोजगार जो हमारे हैं, जो लगातार निराश हो रहे हैं, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला के रखूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा संकल्प है, मेरा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ 20 पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। किस मुद्दे को चुनाव लेकर लड़ने वाले हैं सर? मैं गिरिवर सिंह पटेल 62 लोकसभा संत कबीरनगर में आप सभी चौथे स्तंभ का स्वागत करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे साथ जो लोग हैं इन लोगों का भी स्वागत करता हूं। मैं ये सोचा और देखा कि राजनीति जो हमारी संत कबीरनगर की है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ समस्याएं मुझे दिखी, तो मैंने चुनाव किया डॉक्टर अयूब साहब का, क्योंकि इतना विद्वान पुरुष मुझे यहाँ संत कबीरनगर में और इससे अच्छी कोई पार्टी दिखी नहीं। ईमानदारी से जन कल्याणकारी सेवाएं दे रहे हैं, अस्पताल खोले, लगातार यहाँ संदेश दे रहे हैं मानवता और इंसानियत की। मैं उस मानवता और इंसानियत की रक्षा के लिए उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया लोकसभा का। मैं ये वादा करता हूं कि चूंकि लोकतंत्र में, संविधान और लोकतंत्र में जिस तरह से माफिया और अपराधियों का कब्जा होता चला जा रहा है और सीधे अच्छे ईमानदार लोग क्षेत्रों में अपने घरों में सिमटते जा रहे हैं, मैं विद्वान पुरुषों को, मां सरस्वती के पुत्रों को, इंजीनियर्स, डॉक्टर और जो भी हमारा पढ़ा लिखा नौजवान तबका है, किसान, मजदूर, नौजवान, सब अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कह सके बिना किसी दबाव में, इसलिए मैं इस लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में रोजा अफ्तार की यहाँ बैठक थी, इनकी अपने रोजा अफ्तार कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में मैंने भी रोजा अफ्तार किया, आप लोगों के साथ में किया। और मैं चाहता हूं कि संत कबीरनगर की धरती, यहाँ का नौजवान, यहाँ के लोग आगे बढ़ें और यहाँ का जो आवाज है वो पार्लियामेंट तक गूंजे। 5 साल तक किसी ने आवाज पार्लियामेंट में खलीलाबाद की नहीं सुनाई दिया, संत कबीरनगर की। ये एक दुख का मुद्दा था। लेकिन आज जो हमारे कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं और संत कबीरनगर के भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नौजवान यहां से संत कबीरनगर धरती पर कब जगेगा, तो उनमें भी निराशा आई है। मैं चाहता हूं कि इसी निराशा को आशा में बदलना है, क्योंकि हर रात का सवेरा होता है। निश्चित रूप से संत कबीरनगर की धरती पर सवेरा होगा और सत्य की जीत होगी और सत्य ईमानदारी का ध्वज यहां से लहराता हुआ दिल्ली तक पहुंचेगा। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता और माफिया अपराधी किसी कीमत पर यहां से चुन के नहीं जा सकते हैं। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के नौजवानों ने सोच लिया है बदलाव की आवश्यकता है। और आज समाज में अगर विद्वान पुरुष जग गया, मां सरस्वती के पुत्र जग गए, तो कोई माई का लाल इनका रास्ता रोक ही नहीं सकता। और उसी रास्ते को दिल्ली तक ले जाने का मैंने संकल्प किया है और इस संकल्प को सबको जगाते हुए किसान, मजदूर, नौजवान, विद्वान पुरुष, इंजीनियर और डॉक्टर अगर ये जग गए तो संत कबीरनगर की धरती पर माफिया और अपराधी किसी कीमत पर सर नहीं उठा सकते हैं। और इन्हीं सर को नीचा करने के लिए और सत्य की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैंने लोकसभा में गिरिवर सिंह पटेल अपने को, जो मैं स्टेट के रूप में, मैं तहसीलदार के रूप में कार्य कर चुका हूं,
इलेक्शन भी कराया हूं और बहुत सारे इलेक्शन मैंने देखे हैं, क्योंकि यहाँ सत्य की धरा को, इस धरा को, कबीर की धरा को कबीर दास ने रोशन किया है, पूरे विश्व में रोशन किया है। तो डॉक्टर अयूब के नेतृत्व में मैं भी इस धरा को पवित्रता की, यहाँ की ईमानदारी की, यहाँ की सत्य निष्ठा की, इसको ले जाकर लोकसभा तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को लेकर आपकी क्या रणनीति है? मेरी रणनीति है कि जो हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि मेरा लोकसभा लड़ने का समय कब आएगा, मैं विधायक कब बनूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर से यहाँ कब्जा बना रखा है और जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि अपमानित हुए हैं, पूरे भारत ने देखा है यहाँ का अपमान, और उस अपमान का घूंट मैंने भी देखा है। बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आई कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अगर इस तरह से असम्मानित किया जाएगा, जो घटना हुई है, यहाँ का नौजवान कब जगेगा। इनको जगाने का मेरा प्रयास होगा। चेहरों पे जो निराशा है, इनको आशा में बदलूंगा और निश्चित रूप से ये संत कबीरनगर की धरती एक बार सत्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा और यहाँ का किसान के चेहरों पे मुस्कुराहट लाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा धर्म है, मैं इसे निभाऊंगा। इस चुनावी समीकरण को देखते हुए आपको लगता है कि आप यहाँ से चुनाव फाइट कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि अगर इस धरती के विद्वान अयूब जैसे लोग, जिन्होंने इसको रोशन करने का संकल्प लिया है, यहाँ का विद्वान पुरुष, मां सरस्वती के पुत्र, हमारे नौजवान जो निराश हो रहे हैं, अगर ये सब जग जाएंगे तो सत्य की विजय होगी। दुनिया में इसको कोई हरा ही नहीं सकता। सत्य विजय सजो सत्य की होती है, हद सत्य कभी जीत ही नहीं सकता है। मैं ये जानता हूं, इसीलिए मैंने सत्य का सहारा लिया है, विद्वान का सहारा लिया है और मां सरस्वती के पुत्रों का सहारा लिया है। और ये मां सरस्वती के पुत्र अगर जग जाएंगे तो अपराधी माफिया यहाँ ठहरने वाले नहीं है, गाड़ियों के प्रदर्शन करने वाले यहाँ नहीं रुक सकते हैं, कुछ अनैतिक रूप से दबाव बनाने वाले यहाँ दबाव नहीं बना सकते हैं। मैं संत कबीरनगर की आवाज को, यहाँ के नौजवानों की आवाज के, यहाँ किसानों की आवाज के, यहाँ के हमारे मजदूरों की आवाज को निश्चित रूप से आगे ले जाऊंगा और जो भी समस्या आएंगी वो लोकसभा तक पहुंचेंगी और वहां से ये आवाज गूंजेगी। 5 सालों में किसी ने यहाँ के पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं सुना है। लोगों ने, बहुत लोगों को मुकट बांधा है, लेकिन ये लोग आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ के लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं। यहाँ के नौजवानों, जगो, समय आ गया है, बिगुल बच चुका है। अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे। तुम्हारे ऊपर जिस तरह से गाड़ियां चढ़ा दी गई किसान भाइयों, कब आपका अब समय आ गया है, आप सोचो और सत्य का साथ दो। जय हिंद, जय भारत। एकाएक आप पीस पार्टी से प्रत्याशी बनकर उतर रहे हैं, तो क्षेत्र में चल रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारा विद्वान समाज, मां सरस्वती के पुत्र और जितने इंजीनियर डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, वो मेरी आवाज सुन रहे हैं और सुनते ही उनको लग रहा कि वाकई अगर विद्वान समाज, पढ़ा लिखा नौजवान समाज, हमारे किसान बंधु, मजदूर बंधु जग जाएंगे तो हम पर कोई दूसरा राज नहीं करेगा। यहाँ का नौजवान आगे बढ़ेगा और इस धरती का पुत्र आगे जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ, फिर मुझे अपार सहयोग मिल रहा है। मैं खजरी में नाथलार रह चुका हूँ 3 वर्ष, वहां के लोग जुड़े हुए हैं। आलापुर में तहसीलदार के रूप में रह चुका हूँ, अंबेडकर नगर में रह चुका हूँ, वहां के लोग जुड़े हुए हैं। आप सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सत्य के साथ सभी खड़े हैं। अब असत्य का समय समाप्त हो गया और संत कबीरनगर की बारी आई है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का पुरुष, नौजवानों को मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रण किया है कि यहाँ का नौजवान कब तक सोता रहेगा, और जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। हमारे डॉक्टर केवल 3 घंटे गाड़ी में सोते हैं। ऐसा विद्वान जिसने लगातार रात दिन श्रम करके ऑपरेशन वर्ल्ड में, ग्रीनिज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एक साधारण परिवार के लोग, मैं भी ऐसे साधारण परिवार से, किसान परिवार से हूं और यहाँ के किसानों को मैं मजबूरियां जानता हूं। मैं जानता हूं कि आज खेती करने के लिए हमारे किसान तैयार नहीं हो रहे हैं। गेहूं से महंगा खाद बिक रही है, कब तक ये बर्दाश्त होगा। इसलिए किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट, बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट, बेरोजगार जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, आशा ही जीवन है और निराशा मृत्यु की परिचायक है, मैं उनको आशा में बदलूंगा। और यहाँ के नौजवान बेरोजगार जो हमारे हैं, जो लगातार निराश हो रहे हैं, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला के रखूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा संकल्प है, मेरा धर्म है। ये पीस पार्टी से प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी हैं। आइए और भी लोग यहाँ पे मौजूद आइए, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा है इनका क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है, इनका कैसा माहौल है इनका। अभी तो देखने में अच्छा ही लग रहा है, ठीक ही है इनका माहौल और लोग इनका साथ दे रहे हैं, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। पीस पार्टी का हमारे यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी से हमें कोई नहीं, जो भी अच्छा काम करे और नेक काम करे उसी काम साथ देंगे। तो क्या लग रहा है, प्रवीण निषाद जी अच्छा काम नहीं किए? देखिए, आज तक जो भी किए हैं वो सामने, सबके सामने कहने की जरूरत नहीं है। और अभी डॉक्टर अयूब साहब जैसा नेक अच्छा आदमी हमको लग रहा है, इसलिए हम लोग उनका सपोर्ट देंगे, उन्हीं को वोट देकर उनको विजयी बनाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं
दादाजी, ये प्रवीण निषाद को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये निषाद एक बार जीत के गए हैं और फिर अभी अभी आए। इस समय आने से क्या होगा? हम 5 साल मर गए। 5 साल में इतनी जिल्लत झेली गई कि जीएसटी लग गई, गैस सिलेंडर 400 का 1200 हो वो गया। तो कहते हैं राशन मिल रहा है लोगों को, राशन- आपकी 400 पार जाएंगे। राशन बांटने से क्या भिखारी बना दिए हैं सबको? 5 किलो अनाज से रोजगार चाहिए हमको, रोजी चाहिए। हम धंधा में है, धंधा करें, बिजनेस से हम लोग मजदूरी करें। आपके कहने का मतलब आपको रोजगार चाहिए, आपको राशन नहीं चाहिए? नहीं, रोजगार चाहिए। और तमाम योजनाएं चला रही है भाजपा सरकार। अरे वो कहाँ चला दी है, जितना चलाए ना उतना धसा दी है, सब पता है। हमारे साथ जो युवा साथी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के? अरे भैया, एक बार वो जीत के गए, आज तक अभी तक कोई भी इस गांव में देखा नहीं होगा। हम लोग खलियाबाद पढ़ते हैं, या मतलब रहते हैं, हम बिजनेस करते हैं बर्दिया में, हम तो देखे हैं 2-3 बार। अभी तक नौरंगिया की सड़क 5 साल में इतना एप्लीकेशन हम लोग दिए हैं, इतना हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। अभी हाल ही में विधायक और सांसद ने उद्घाटन किया हाँ, उसका। वो खाली जब चुनाव रहता है तभी उनका मुद्दा रहता है। उसके अलावा 5 साल हम लोग की सड़क टायर फट गए हैं कितने, मैं आपको क्या बताऊं इससे ज्यादा। 5 साल में ये अब जाके सड़क लिपा दिए, खाली लिपवा दिए हैं कि बस चले लायक, हम चलने लायक हो जाएं बस। खाली वो आए, प्रचार करके चले जाएं। आपकी भाजपा सरकार करे कि भाजपा सरकार 400 पार? अरे तो उनकी सीबीआई है, उनकी ईडी है, कुछ भी कर सकते हैं। जब ईवीएम हैक करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कल लखनऊ गया तो मैं आपको बताऊं, पूरे यहाँ से लेकर उत्तर पर लखनऊ तक हम लोग गए, एक भी बैनर किसी का नहीं था। केवल मोदी जी का बैनर 10 बैनर लगाए लखनऊ में। तो क्या लगता है आपको आचार संहिता का उल्लंघन है? बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। केवल अकेले एक ही उन्हीं का अकेला बैनर लगा हुआ है बस। उसके बाद किसी का पूरे लखनऊ में कहीं बैनर नहीं लगा है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो। अच्छा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जब एक केजरीवाल एक ऐसा है जो उनको चैलेंज दे सकते हैं, ठीक है। 2 साल में, मतलब 10 साल के में 2 राज्य में सरकार है उनकी, तो आज समझ सकते हैं केजरीवाल क्या चीज है। और ये मुख्तार अंसारी जी कांड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, मुख्तार अंसारी जी देखिए गरीबों के मसीहा थे। हम लोग जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए, कुछ टीम का वो हो गया तो, लेकिन जाएंगे 1-2 दिन में जाने वाले हम लोग हैं गाजीपुर। लोआम उपाधि देखिए, जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ता हूँ, वो जिनके ऊपर जैसा वो रहते हैं, मैं माफिया हूँ तो मैं माफिया ही कहूंगा। अगर मैं गरीब हूँ, मसीहा मेरे लिए रहेंगे, तो बस वही चीज है। क्या लगता है वो नेक काम करते थे? बिल्कुल नेक काम करते थे। आप जाके देख लीजिए एक बार, वहाँ न्यूज आप गए होंगे, देखे होंगे कितने हिंदू भाई के घर में आज अभी तक चूल्हा नहीं जला होगा। मंदिर बनवाए, 2-2, 3-3 मंदिर बनवाए हैं। तो अगर वो माफिया होते तो किसी के जमीन कब्जा करते। तो क्या लगता है आपको अब की बार बीजेपी का नुकसान होगा? देखिए सर, इसके बारे में क्या कहें, अब जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। हम लोग केवल वोट दे सकते हैं। तो देखा आपने लोकसभा चुनाव को लेकर संतकबीर नगर का क्या हाल है। युवा साथी और किसान सभी लोग त्रस्त हो गए हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। बने रहे हमारे चैनल RKY News 24 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।